Hello everyone, welcome to lecture number 27. So today will be the last lecture of puzzles. From next class onwards, that is from lecture number 28, we'll be dealing with PNC, that is permutation and combination, which is becoming a nightmare for aspirants. And if you haven't revised the topic, I would suggest you to revise the topic from your content. And if you haven't done the content, it's right time to complete the content of PNC. And the lectures are available in corridor. Okay, so you can check that lectures. Now coming to today's lecture, that is lecture number 27. In this lecture number 27, we'll be dealing with the last phase of puzzles, where we'll be dealing with 4 questions. Now let us begin with this question number 1. Now in this question number 1, it has asked you, let P, Q, R, S, T be 5 statements such that if P is true, then both Q and S are true. A very interesting thing here is if statement. If statement में थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को, क्या है कि if A happens, then only B will happen. But that doesn't mean that अगर B हो जाता है, that doesn't mean that A will happen. Remember this. If I say that if it rains today, I will sleep for 10 hours. But that doesn't mean that if I sleep for 10 hours, it will rain that day. तो ऐसे तो होगा तो मैं 10 घंटा रोज सो जाऊंगा, तो रोज बारिश होगा. ऐसा नहीं होता है. But if it rains today, then I plan that, okay, I will have some good snacks and sleep. So remember this if statement, it is one-sided. Okay. Now coming to the arrangement wala case, it has asked you which can be concluded. अगर T true हो जाता है then क्या होगा, अगर Q true हो जाता है then क्या होगा. अभी देखो स्टेटमेंट क्या है. If P is true then both Q and S are true. If P is true then both Q and S are true. But if R and S are true then T is false. अभी स्टेटमेंट 2 देखो. If Q is true then P is true. वही तो मैंने अभी बताया. P अगर ट्रू होता है then Q ट्रू होगा, बट दैट डजंट मीन दैट अगर Q ट्रू है तो P ट्रू हो जाएगा. ये गलत है. क्लियर. Now this first bit is if T is true then at least one of P and R must be false. ये सॉल्व करना पड़ेगा. बट सर कैसे सॉल्व करेंगे. आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक कॉलम. कॉलम का लॉजिक समझ जाओ. जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है यू कैन एबल टू सॉल्व इट. कैसे देखो, मुझे बताओ. पी को मैं ट्रू दे सकता हूं क्योंकि डिमांड है मेरा क्वेश्चन का ट्रू. पी अगर ट्रू है, पी ट्रू है, पी को मैं क्या दे सकता हूं, ट्रू दे सकता हूं, फॉल्स भी दे सकता हूं. हाँ या ना. टी का ट्रू होने से पी के ऊपर कोई असर नहीं है, तो इसलिए मैं पी का 2 केसेस ले सकता हूं, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स. बट यहां पे अगर पी ट्रू हो जाता है देन क्यू एंड एस बिकम्स ट्रू. आर अभी वैकेंट है, आर को क्या दे सकते हो, आर को ट्रू दे सकते हो, नहीं तो और एक केस फॉल्स दे सकते हो. तो आई एम रिपीटिंग दिस केस हियर ऑल्सो. ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू, ये हो सकता है. पी का आपने ट्रू दे दिया. क्लियर. पी का आपने ट्रू दे दिया. अभी पी का जो फॉल्स वाला केस है उसमें क्या हो सकता है. फॉल्स में आर के ऊपर कंडीशन पूछा है ना, पी एंड आर. आर का ट्रू दे सकते हो, आर का फॉल्स दे सकते हो. क्लियर. एबल टू अंडरस्टैंड. गॉट इट. अभी देखो क्वेश्चन में एक ट्रिक है. वो क्या है देखो. अगर आर एंड एस आर ट्रू देन टी इज फॉल्स. अगर आर एंड एस आर ट्रू देन टी बिकम्स फॉल्स. ये फॉल्स हो जाएगा, ये चेंज हो गया. ये चेंज समझ में आया ना, कि if r and s becomes true then this becomes false. अभी यहां पे भी s का 2 केसेस आ सकता है. एक ट्रू वाला केस आ सकता है, एक फॉल्स वाला. यहां पे भी ट्रू एक केस आ सकता है, फॉल्स केस आ सकता है. बट अगर ट्रू ट्रू वाला केस हुआ तो क्या हो जाएगा, ये वाला भी फॉल्स हो जाएगा. आर यू गेटिंग दिस. सो नाउ लेट अस गो टू द क्वेश्चन. अगर टी ट्रू है, टी ट्रू कहां पे है. अभी देखो टी यहां पे ट्रू है और यहां पे ट्रू है.
तो यहाँ पे क्या P और R में से कोई एटलीस्ट फॉल्स है P फॉल्स है यहाँ पे। अगर ये वाला केस लेते हो, P फॉल्स है, R ट्रू है, यहाँ पे R फॉल्स है, यहाँ पे दोनों फॉल्स है, तो एटलीस्ट वन ऑफ P एंड R मस्ट बी फॉल्स। P एंड R में से कम एक फॉल्स होना चाहिए, दोनों ट्रू नहीं हो सकता है। क्या ये सही जवाब है? यस इट इज ट्रू, क्योंकि देखो एक फॉल्स यहाँ पे है, नहीं तो एक फॉल्स यहाँ पे है, नहीं तो एक फॉल्स यहाँ पे है, एक फॉल्स यहाँ पे है, कम से कम एक फॉल्स तो है ही ना। क्लियर? तो कहना इसे दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यस इट इज करेक्ट। बट ये जो केस आएगा एक यहाँ पे, इसमें ये आपका फॉल्स बन जाएगा। ये दूसरा वाला केस में लिया हूं, ठीक है? कैन आई राइट दैट अगेन? देखो, एक आएगा ऊपर वाला, मैंने फॉल्स से ट्रू से फॉल्स कर दिया क्योंकि आर एंड एस का कंडीशन लग गया। एक फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू और एक ट्रू। इस तरह नीचे वाला क्या हो जाएगा? एक ट्रू, फॉल्स, ट्रू, क्यू का मुझे पता नहीं चाहिए, आर ट्रू, ये वाला फॉल्स। अगर ये ट्रू ट्रू हो गया तो फॉल्स हो जाएगा, तो एक केस यहाँ पे और एक आ जाएगा, फॉल्स, फॉल्स, इसका रिपीट केस, फॉल्स, फॉल्स, इसका मुझे पता नहीं, ये ट्रू, ट्रू, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे ट्रू वाला स्टेटमेंट चाहिए। ये एक केस, ये सेकंड केस और ये थर्ड केस, इसमें एक फॉल्स तो हो ही रहा है ना। Since one false is happening, can I say this statement is true? Yes, it is true. So only one is correct. So A only is one only is correct. I hope you have got it. अगर थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझने में, what you can do is you can do it by self again or watch this lecture 2 to 3 times. This part you can understand it. Okay. Now let us proceed to the questions that we have left. That is the question of road question. This one. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे डायग्राम के लिए स्पेस चाहिए एंड द डायग्राम इज इंपॉर्टेंट थ्रू आउट। आप क्वेश्चन को अपने बुकलेट से भी देख सकते हो, so I'm minimizing this so that I can explain you better. Clear? Now let us do the diagram first. This diagram is very important. Learn how to do the diagram if such question comes in your exam. See the question, you can read it from the booklet. The question says 8 railway stations A, B, C, D, E, F, G and H are connected either by two-way passages or one-way passages. One-way passages are from C to A, E to G, B to F, D to H, etc. कुछ given है. So can I draw the diagram like this? Suppose ये A है, this is B, this is C. Just a minute. एक काम करते हैं, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, बेटर रहेगा, more spacious, you can understand. See, if this is your diagram, road A, sorry, station A, this is station B, station C, station D, station E, station F, station G, station H. 8 railway station, I have arranged them like this. Possible? Yes. पहले देखो वन वे कनेक्शन कहां से है, C to A है वन वे, देन E to G एक रूट है, it is from E to G, right? Then is from B to F, B to F, this is one route. Another route is from D to H, D to H, G to C, G to C, then E to C, next is from H to G,
These are all one-way routes. Now the two-way routes are from A to E. Next is from G to B. Next is from F to D. Next is from E to D. आप सोचोगे कि सर यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को? मैप समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गया, क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आप तरीका समझ जाते हो क्वेश्चन सॉल्व करने का, इस तरह का क्वेश्चन है ना, दिस विल एलिमिनेट पीपल लाइक एनीथिंग। ओके, इस तरह का क्वेश्चन लोग अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, बट इफ यू नो द अप्रोच यू कैन डू इट वेरी इजीली। सी हाउ टू अप्रोच। नोड अप्रोच एक कहते हैं, यू हैव टू यूज द नोड अप्रोच। यू हैव टू गो टू द स्पेसिफिक नोड। अगर ये मेरा नोड है, सपोज ए है, यहां से ये आउटगोइंग रूट है, यहाँ पे इनकमिंग रूट है। दिस इज आउटगोइंग रूट, यहां से आप बाहर निकल सकते हो, यहां से अंदर आ सकते हो। ये लॉजिक आपको यूज करना है, ठीक है। सी द ट्रैक्स, अगर ट्रैक बाहर जा रहा है दैट इज आउटगोइंग रूट, अगर वो अंदर आ रहा है दैट इज द इनकमिंग रूट। क्लियर? क्वेश्चन अभी बता रहा है कि आपको ट्रेवल करना है सी से लेके एच तक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन मस्ट बी एट एनी कॉस्ट सी टू एच जाना है। ये रूट है आपका। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं फिर इसको इरेज कर दूंगा। देखो, सी से लेके एच तक जाना है, आपको रूट कैसे बनाओगे? पहला पोजीशन है सी को फिक्स करो। सी को हमने फिक्स कर लिया। अभी सी से देखो, एक है आउटगोइंग रूट, आपको एच तक जाना है, मतलब बाहर निकलना है या अंदर आना है? सर बाहर निकलना है। दैट मीन्स आउटगोइंग रूट आपको कहां से मिल रहा है? ए तक एक मिल रहा है। लिखो ए को। एक है ए रूट है। सी से अगर एक रूट ये वाला है, ये वाला ई से अंदर आ रहा है। अनटिल एंड अनलेस इज अ टू वे रूट। ये ई से अंदर आ रहा है और ये जी से अंदर आ रहा है, तो आपको वो वाला नहीं लेना है। क्यों? बिकॉज दैट इज अ इनकमिंग रूट। अभी ए से कहा जाएगा? ए से रूट्स देखो, एक सी से अंदर आ रहा है, ई से बाहर जा रहा है, क्योंकि ये टू वे रूट है, तो ई से बाहर गया। क्लियर? अभी अभी ई से कहा जाएगा? ई से बाहर कहाँ कहाँ जा रहा है? एक है डी तक जा रहा है, एक है सी तक जा रहा है, एक जी तक जा रहा है। सी से वापस थोड़ी जाएगा वो, मतलब ई से वो वापस सी थोड़ी जाएगा, क्योंकि सी से वो आगे जाना है ना, एच तक जाना है। तो ई से वो कहाँ जाएगा? एक तो ए से आ गया, तो ये वाला रूट लेना नहीं है। सी वाला रूट जाएगा नहीं, तो डी तक एक रूट है, एक रूट है डी को, और एक रूट है बाहर दैट इज जी तक। अभी डी है, डी पे आ गए आप। अभी डी से कहाँ जा सकता है? एक है ई तक जा सकता है, एक है एच तक जा सकता है। ओके, सो यू गॉट अ रूट टू एच, योर सर्विस टू एच एंडेड। नाउ अभी डी से और एक है रूट ई तक, ई तो वो आया उस रूट से, अभी जाएगा एफ में। क्लियर? फिर ये वाला रूट आपका खत्म हो गया, दिस इज ओवर, कंप्लीटेड, सी टू एच यू हैव रीच्ड। अभी एफ से वो कहाँ जाएगा? एफ से एक ही रूट है डी को, तो ये रूट खत्म, यहां से एच तक नहीं जा सकता है। आप आ गए जी पे। जी से कहाँ जाएगा वो? जी से कहाँ जाएगा वो? जी से एक रूट सी को है, जी से एक रूट सी को है, राइट। और एक रूट जी से बी को है, आप देख सकते हो। जी पे 5 रूट आके इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 रूट। एक एच से आ रहा है, एक ई से आ रहा है, इनकमिंग नहीं लेना है, आउटगोइंग लेना है। आउटगोइंग यहाँ पे सी को एक रूट है, और ये ऑरेंज वाला लाइन बी को है, तो आप देख सकते हो बी तक जाना है। फिर बी से कहाँ जाएगा? बी से एक ही रूट है, एफ तक। फिर एफ से कहाँ जाएगा? एफ से जाएगा डी तक। फिर डी से कहाँ जाएगा? डी से जाएगा डायरेक्ट एच तक। तो एक रूट ये हो गया ना। तो क्वेश्चन आस्क्स हियर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी पास थ्रू ई। ई से डाइवर्ज हो रहा है ना, डी तक जा रहा है, एक जी तक जा रहा है, तो मस्ट है ई। ई तक जाना ही जाना है। अगर ई तक नहीं पहुंचे तो वो जा सकता नहीं, वो एच तक जा सकता ही नहीं है। क्लियर? इट कैनॉट गो टू एच। सो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर वुड बी ई। गॉट इट? नाउ पीपल माइट थिंक कि सर यहाँ पे भी तो डी तक आ रहा है,
आई वॉन्ट टू से कि ई इज द कॉमन पार्ट हियर अप टू ई, अप टू ई तक कॉमन पार्ट है, ए तो आ रहा है बट ई तक तो जाएगा, दोनों का कॉमन रूट ई तक ही है, ई के बाद वो बाइफरकेट हो रहे हैं, एक डी तक जा रहा है एक जी तक जा रहा है, तो कंपल्सरली इट हैज टू गो टिल ई। क्लियर? सो योर आंसर वुड बी ई। गॉट इट? नाउ लेट मी इरेज दिस पार्ट, यहीं पे ही सॉल्व करना पड़ेगा बाकी सारे क्वेश्चंस। Now see, the question says, in how many different ways can a train travel from F to A without passing through any station more than once? F से लेके A तक कंडीशन क्या है? मोर देन वंस नहीं हो सकता है। देखो, उसी अप्रोच, सेम अप्रोच, अगर F मेरा फिक्स पोजीशन है, F कहाँ पे है? यहाँ पे है। F से रूट्स क्या 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 है? एक D के लिए रूट है, एक इनकमिंग है B के लिए, तो इनकमिंग तो नहीं लेना है, तो आपको कहां तक जाएगा? वो B तक जाएगा। आपका एंड रूट क्या है? द एंड रूट इज, सॉरी ये डी तक है, माय बैड। एंड रूट इज यू हैव टू टेक इट टिल ए विदाउट रिपीटिंग द स्टेशन ट्वाइस, तो ये डी तक गया। डी पे बाइफरकेट हो रहा है, डी पे क्या क्या बाइफरकेट हो रहा है, डी पे रूट्स क्या क्या है? एक ई के लिए है तो आप लिख सकते हो एक ई के लिए है, डी से और क्या क्या रूट है? एक एच के लिए भी है, एक एच के लिए हो गया। अभी ई का पार्ट देखो, ई से क्या क्या रूट अवेलेबल है? एक ए के लिए अवेलेबल है, एक सी के लिए अवेलेबल है, ई से और क्या क्या अवेलेबल है? एक जी के लिए अवेलेबल है, और क्या क्या अवेलेबल है? डी का तो हो गया। क्लियर? ए सी जी, ए तक पहुंच गया या नहीं? एफ डी ई ए इज अ वन रूट फ्रॉम एफ टू ए विदाउट रिपीटेशन, करेक्ट। एफ डी अभी सी पे है, सी से ए एक रूट है, कैन आई से रिपीटेशन इज हैपनिंग? नो। एफ डी ई सी ए, करेक्ट। नाउ जी पे, जी से कहां जाएगा? जी से आप देख सकते हो सी के लिए रूट है, सी से एक रूट है, एफ डी ई जी सी ए, रिपीटेशन नहीं हो रहा है। क्लियर? एच से कहां जाएगा? एच से रूट क्या 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 अवेलेबल है? एक जी के लिए अवेलेबल है, फिर जी से ये वाला सीरीज रिपीट हो जाएगा सी से लेके ए, एफ डी एच जी सी ए। गॉट इट? बट रूट्स देखना है इनकमिंग आउटगोइंग, वही तरीका है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है। अगर ये रिपीटेशन होता तो आप इसको हटा देते, दिस कैन नॉट बी द आंसर। नाउ सिंस नो रिपीटेशन इज हैपनिंग इन ऑल दिस फोर केसेस, सो योर आंसर वुड बी 4। क्लियर? Now coming to the next question says, if the route between G and C is closed, which one of the following station need not be passed through while traveling from H to C? आपको अभी H से लेके C तक जाना है, यहाँ पे देखो, H से लेके आपको C तक जाना है। कैन आई राइट इट हियर? देखो आप यहाँ पे हो, H हो, C, आप H पोजीशन में हो अभी। H पोजीशन से आप आउटगोइंग रूट कहां तक है? एक G तक है, वही रूट ही है जी। जी से रूट क्या क्या है? एक है बी के तरफ, एक है सी के तरफ, बट सी के तरफ वाला रास्ता बंद है, तो आप जी से लेके कहां तक जाओगे? जी से लेके आप जाओगे बी के तरफ, बी से लेके कहां तक जाओगे? बी से लेके आप, क्वेश्चन क्या है? आपको ए तक पहुंचना है, नहीं सी तक पहुंचना है, तो बी तक पहुंच गए। बी के बाद देखो बी यहाँ पे है, बी से लेके एक ही रूट है एफ तक, सो आप यू हैव रीच्ड एफ, एफ से एक ही रूट है डी तक, तो एफ से लेके डी, फिर डी से लेके आप कहां जाओगे? ई, डी से लेके ई ही एक रूट है, तो आप गए ई, ई से लेके आप डायरेक्टली सी तक पहुंच गए, तो आपका रूट क्या है? एच जी बी एफ डी ई सी। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ द रूट बिटवीन जी एंड सी इज क्लोज्ड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशंस नीड नॉट बी पास्ड? यू कैन सी इन दिस ऑप्शन ई, ई तो आ रहा है आंसर पे, यहाँ पे ई है, ई नहीं होगा। डी है क्या? डी भी है, डी भी नहीं होगा। ए है क्या? ए नहीं है, सो ए विल बी योर आंसर। From H to C, if G and C route is closed, then A is the station which the train shall not go while going from H to C. ठीक है? I hope you have understood this problem.
and this is the trick that you're going to use it for station based problem. Now with this we complete all the questions of number system, all the question of puzzles, and we will begin with permutation combinations in the next class. Until then, have a great day. Bye bye. Take care everyone. Jai Hind.